मेरी बच्ची, मेरी बेटी सकीना, सकीना कहाँ हो तुम? भाई साहब, आपने मेरी छोटी बेटी होगी यहाँ पे, आपने देखा उसको? भाई साहब बता दे, मेरी छोटी बेटी है भाई साहब, बता दे। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मंटो, तुम इस समाज की चोली हर रोज़ क्यों उतारते फिरते हो? मैं उन्हें जवाब में कहता हूँ कि हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है कि अब चोली जिससे तुम इस माशरे की बुराइयाँ ढांपना चाहते हो वो खुद भी गंदी हो गई है, और अब ये चोली भी इस वैशी समाज के ऐब नहीं छुपा सकती। इसीलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ज़माने की चोली उतारूँ जो खुद पहले से ही पराना है। मैं तो बस इस नंगे समाज को आईना दिखाता रहता हूँ। अब ये खुद बदसूरत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सुनना नहीं। तुम्हें समझ आया? तुम मुझे क्यों नहीं छू सके? तुमने सिर्फ मेरा जुर्म लिखा, मगर ये कौन लिखेगा कि मैं हर रात खुद से डरता था। मुझे अपनी परछाई से भी वहशत होने लगी थी। मैंने तुम्हें दरिंदा नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ वो लिखा जो उस रात तुम बन गए थे। मैंने बताया कि जब इंसान की इंसानियत मर जाती है तो वो जिंदा तो क्या, मुर्दों को भी नहीं बख्शता। अधूरा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और औरत का दुख हमेशा अधूरा क्यों होता है? क्यों हर कहानी की तरह इस कहानी में भी औरत का ही सब लुट गया? पर अगर मैं ना लिखूं तो ये अधूरा दर्द भी कोई महसूस नहीं करेगा। सकीना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी सकीना, सकीना कहाँ हो तुम? सकीना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी सकीना। खोल दो। कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। कैसे हो गया? मेरी बच्ची। मंटो, तुमने एक लम्हा लिख दिया। तुम्हारे एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरी एक फूल जैसी बेटी को तुमने जिंदा लाश बना के रख दिया। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी ना लिख सका, लेकिन उस एक लम्हे ने दुनिया को हिला के रख देना चाहिए था। मसला कहानी का नहीं, लोगों के मुर्दा ज़मीर का है। ओ टोबा टेक सिंह किधर है? तुम्हारा क्या काम है? ओए तू क्यों पूछ रहा है? उधर मेरा घर होंदा सी ते बंटवारे दे बाद ना मैं इधर दा रहा ना मैं उधर दा रहा। मैं ते खत्म हो गया। ओ पाकिस्तान में? ओए हिंदुस्तान में। ओ पाकिस्तान में? ओए हिंदुस्तान में। ओ पाकिस्तान में? ओए हिंदुस्तान में। ऊपर दी, गुरगुर दी, एनेक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी, दाल ऑफ पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी। दुर फिटे मुंह। ओ मंटो मैं ते अपनी जमीन ढूंढ रहा सी, तू तो मैनू पागल बनाता। मैंने तुम्हें पागल नहीं बनाया, मैंने तो दुनिया को दिखाया कि असल पागल कौन है। तुम तो सिर्फ एक साया थे जो अपना घर ढूंढ रहा था। असल पागल तो वो हैं जो इंसान से उसकी पहचान ही छीन लेते हैं। ये बू जाती ही नहीं, ये मेरे जिस्म की नहीं, ये मेरे अंदर की बू है। तूने मेरे अंदर की उस गंदगी को दिखाया, मगर ये नहीं बताया कि मैं उससे निकलना चाहता था। मैंने तुम्हारी नीयत नहीं लिखी, मैंने तुम्हारी हकीकत लिखी। कुछ गुनाह खुलते नहीं, सिर्फ जाहिर होते हैं, और लोग गुनाह करने से नहीं, गुनाह के जाहिर होने से डरते हैं।
इंसान भी थी। मैं तुम्हारी इज्जत तो वापस ना ला सका, लेकिन मैंने दुनिया को बताया कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। हमारा माशरा भी बड़ा अजीब है। इसने तुम्हें खुद एक तवायफ बनाया और फिर खुद ही तुम्हारी खस्ता हाली पे देवरी चला रहा है। मैंने तो इंसानों के जख्म लिखे थे, लोगों ने उन्हें फहाशी कह दिया। तुम्हारे माशरे को सच से नहीं, आज़ाद औरत से डर लगता है। मैंने कभी अपने आप को नहीं छुपाया, इसीलिए तुम लोगों को मुझसे मसला है। मैं बेहया नहीं, तुम्हारी नजरें बदकिरदार हैं। तुम अपनी नजर से मेरे जिस्म का एक्सरे करते हो। मैंने तो इंसानियत की खातिर अपनी जान दे दी, पर तुम लोगों ने तो मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। ये माशरा तलखी से वाकई भरा हुआ है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं बदलेगा। हम सबको अपना काम करना होगा। मेरा काम है इस माशरे की अक्कासी करना, वो मैं हमेशा करता रहूँगा। कुछ फनकार मरने के बाद पहचाने जाते हैं और कुछ कभी नहीं। हम रहे या ना रहे इस बेकदर निज़ाम। कुछ फनकार अपने फन को अपने साथ कब्र में लेके दफन हो जाते हैं। अल्फाज इनकलाब नहीं लाते मंटो, लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। अल्फाज इनकलाब न लाते हैं मानता हूं, पर अल्फाज सच दिखाते हैं। दिलों को झंझोड़ते हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हैं, और जब सच सामने हो तो खामोशी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। कहानियां खत्म नहीं होती, ये हमेशा सोसाइटी का पोस्टमार्टम करती रहेंगी। हाँ, लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। तुमने हमें मुकम्मल नहीं लिखा। हाँ, मैं अधूरा हूँ, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं लिखा। मैंने वो सब सच लिखा जिसे तुम सब छुपाना चाहते हो। अगर आज भी तुम सब जिंदा लगते हो तो इसका मतलब है कि ये जमाना अब भी नहीं बदला, अब भी वही है सब कुछ। कहते हो कि मैं समाज को नंगा करता हूं, पर ये समाज पहले से ही खुद नंगा है। मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है। ये सब कुछ आज भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सब जुल्म को देखकर भी खामोश बन जाते हैं। हमारे मुआशरे का ज़मीर मर चुका है। आज एक शौहर खुद अपनी बीवी को कत्ल करवाता है। किराए के कातिल उस बेचारी को मारने से पहले उसकी इस्मत दूरी करते हैं, और उसकी बेटी नन्ही मासूम कमरे के किसी कोने में सहमे हुए बैठकर अपने मुकद्दर को कोसती है। और उसके बाद क्या होता है? वही कातिल धड़ल्ले से अपने सीने पर बहादुरी के मेडल सजाकर आजादी से घूमने लगते हैं। मैं इस समाज की चोरी क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, दर्जियों का है। मेरे जाने के बाद मेरी लिखी हर बात को सराहा जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है।
Speak.